हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग जो है एसएससी जीडी का जो है हिंदी का टेस्ट पेपर हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज फिर हम जो है उसी कड़ी में आगे चलते हैं। आज का देखिए जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दुख के वक्त में उसे दिलासा यहां कोष्ठक में है और इसी का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। तो दिलासा दो, यहां आपको पर्यायवाची शब्द से भरना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा। परिमण, निचोड़, मन भावना, संतावना। देखिए क्या करेंगे, दुख के वक्त में उसे दिलासा दो, अर्थात दुख का समय चल रहा है या दुख है उसके पास आया इस समय, तो उसको क्या करो भैया, दिलासा दो। या फिर क्या करें भैया, इसका पर्यायवाची संतावना है ना, क्या होता है, संतावना। संतावना दीजिए ताकि वह उस समय जो है दुख से जो है क्या हो सके, निकल पाए ना, व्यक्ति उसमें परेशान न हो और ज्यादा उसको साथ दे ना। चलिए तो क्या होगा भाई, चौथा विकल्प यहां सही होगा, संतावना। चलिए आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग, यहां देखिए क्या कर रहा है, स्त्रीलिंग, ध्यान देना इसको, स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति ही करना है। ठीक है, लेकिन एक हिंट से दिया है, निर्देश दिया, क्या स्त्रीलिंग हो वो शब्द। चलिए देखते हैं क्या होगा। स्वास्थ्य, खबर, कहानी और अवस्था। अब वाक्य को पढ़ते हैं, आप लोग तब तक आंसर कीजिए जल्दी से। तुम्हारे ठीक ना होने की ... मुझे बहुत देरी से मिली। अब क्या मिली वो बताना है। ठीक है, तुम्हारे ठीक ना होने की और स्त्रीलिंग। स्वास्थ्य देखिए क्या होगा भाई, स्वास्थ्य को क्या बोलते हो आप, अच्छा है, अच्छी तो बोलते नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा भाई, पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, आगे कहानी। कहानी क्या होगी, ये क्या होता है भैया, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। आगे अवस्था है, ये भी क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग। और ये भी क्या होगा आपका, जैसे कहा जाता है खबर बहुत बड़ी है, बड़ा तो बोला नहीं जाता, या फिर खबर अच्छी है, अच्छा है तो बोला नहीं जाता। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब देखिए हमने कैसे पहचाना, हमने बताया था कि कोई भी शब्द है और उसका लिंग पता करना है कि वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो क्या होगा, उसको या तो क्रिया के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, क्रिया के साथ जोड़कर एक वाक्य बना लीजिए, या फिर हमने कहा था विशेषण के साथ, विशेषण के साथ जोड़ दें और वाक्य बना ले, तो वहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, लिंग वहां से निर्धारण हो जाता है। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, तुम्हारे ठीक ना होने की, ठीक है, मुझे बहुत देरी से मिली। क्या मिली, स्वास्थ्य मिली, स्वास्थ्य होगा नहीं। ठीक है, और खबर, हाँ ये आपका सही होगा, खबर मिली। कहानी मिली ये भी नहीं होगा, और अवस्था मिली ये भी नहीं होगा। तो तुम्हारे ठीक ना होने की खबर
मुझे बहुत देरी से मिली। ठीक है, तो आपका यहां दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, दूसरा विकल्प। आगे दिए गए वाक्य विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। हम वाक्य पढ़ रहे हैं, तब तक आप लोग आंसर कीजिए। देखिए पहला वाक्य है, विकल्प है बूढ़े बूढ़े समय को जाते देर नहीं लगती। कह रहा है बूढ़े समय को जाते देर नहीं लगती। अगला वाक्य है मैं आयकर विभाग में काम करती हूं। मैं आयकर विभाग में काम करती हूं। फिर है आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए। आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए। और अगला विकल्प है आपका इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली। ठीक है, मिली। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा वाक्य है या ऐसा विकल्प है जिसमें शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग हो सकता आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, आंसर आप लोग अब तक कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए बूढ़े नहीं होता, ये क्या होता है, बूढ़े होता है। ठीक है, तो बूढ़े समय को जाते देर नहीं लगती, सभी सही। यहां गलती है, तो अर्थात ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर है मैं आयकर विभाग, कह रहा है विभाग नहीं होता, क्या होता है, विभाग होता है। ठीक है, विभाग, तो यहां गलती है, इसलिए ये भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, गलत। आगे आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए, ये आपका शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है। और चौथा विकल्प देखोगे इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली नहीं, मिली ये। ठीक, तो यहां ये गलती, तो ये भी गलत। तो आपका तीसरा विकल्प यहां सही हो जाएगा। चलिए आगे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। काव्य के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं। ठीक है, तो क्या करें भैया कि जो रेखांकित शब्द है उसके लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो रेखांकित शब्द आपका यहां से देखिए अनेकों वाद चल चुके। ठीक है, ये आपका क्या है, अशुद्ध है और सही बताना है। गलत लिखा हुआ और शुद्ध बताना है इसकी जगह पर। देखिए क्या होगा, आप तब तक आंसर दीजिए, हम यहां पढ़ रहे हैं विकल्पों को। देखिए काव्य के क्षेत्रों में अनेक वाद चल चुके हैं। ठीक है, फिर है काव्य के क्षेत्र में अनेके वाद चल चुके हैं। आगे है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, कह रहा है। और चौथा विकल्प है काव्य के क्षेत्र में अनेकी वाद चल चुका है, सॉरी। तो देखिए जो अनेक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, अनेक शब्द है, यह स्वयं ही क्या है भैया, बहुवचन है, बहुवचन होता है। तो इसको हमें बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात देखिए जो ऊपर लिखा है क्या भैया, अनेकों, वही गलत है और बाकी सभी शुद्ध है। ठीक है, तो अनेकों नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या होगा, अनेक। तो अब हमें देखना है कि अनेक कहां लिखा है। तो यहां तो अनेक ही है, ये गलत। यहां अनेके हैं, गलत। और यहां क्या है, अनेक है। लेकिन आगे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, पहला विकल्प है ना, एक मिनट। तो काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, पहला विकल्प आपका यहां सही हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। गलती कहां थी, ये अनेकों में, क्योंकि अनेकों नहीं होता है, वो खुद ही अनेक क्या बताता है, वो एक का नहीं, कई सारी चीजों का बोध करा रहा है। ठीक है, तो वो खुद ही शब्द क्या है, बहुवचन है, अनेकों, उसको हम करने की जरूरत नहीं है। तो अनेक आपका पहला विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए, कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो रेखांकित शब्द क्या है, शिष्य। ठीक है, शिष्य है, तो इसका अपोजिट बताना है, विलोम।
विलोम बताइए। विलोम। तो शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है। आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से, हम विकल्प पढ़ रहे हैं। गृह मंत्री, गुरु, बालिका और बालक। गुरु, बालिका और बालक और गृह मंत्री। चलिए, हमने बताया विलोम क्या होते हैं, वो जो विपरीत अर्थ दे या उल्टा अर्थ दे। ठीक है, विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो विपरीत या उल्टा अर्थ दे उन्हें क्या कहा जाता है भैया? विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द। ठीक है, तो यहां बताना है। देखिए, अब क्या किसका पूछ रहा है? शिष्य का। ध्यान दीजिएगा, शिष्य का पूछ रहा है। और शिष्य क्या होते हैं? शिष्य किन्हें कहा जाता है? जो क्या करते हैं भैया? शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं या ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं। जो बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? शिष्य। ठीक है, अब इसका अपोजिट बताना, अर्थात ग्रहण करने वाले को, शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्या कहा जा रहा है भैया? शिष्य। तो इसका अपोजिट क्या होगा भैया? ग्रहण करना। और ग्रहण का अपोजिट क्या होता है भैया? देना। यही तो होता है ना। तो ग्रहण का अपोजिट क्या होगा? देना। तो यहां देने वाला कौन होता है? तो देता कौन है भैया? गुरु। गुरु तो ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो यहां शिष्य का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? गुरु। ठीक है, दूसरा विकल्प यहां सही हो जाएगा। बालिका नहीं होगा, ध्यान देना। नहीं तो आप सोचो शिष्य तो लड़के होते हैं, इसका अपोजिट लड़के या फिर बालिका। यहां ये मत देना। ठीक है, तो शिष्य का अपोजिट क्या होगा? यहां गुरु होगा। ठीक, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है। ठीक है, सही वर्तनी। रेखांकित शब्द क्या है? दफतर। दफतर। और इसका सही वर्तनी क्या होता है? दफ्तर। आधा, अर्थात आपका जो फा है, फा वो क्या होगा? आधा रहेगा। ठीक है, व्यंजन यानी कि। तो क्या कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। और हाँ, यहां ध्यान देने, तीसरा नहीं होगा। यहां ये नुक्ता, जो नुक्ता लगा है, यहां ये नुक्ता नहीं रहेगा। नुक्ता। ठीक है, अर्थात ये अरबी शब्द, तो अरबी शब्द यहां नहीं रहेगा, आपका हिंदी रहेगा। नुक्ता लग जाता है तो वो क्या बताता है? अरबी शब्द को। ठीक है, जैसे हमारे हिंदी में 5 अरबी शब्द लिए गए हैं ना, 5 हिंदी। कौन कौन से हैं? का, खा, जा, हा और एक आपका गा भी है, सॉरी गा भी है, गा। यही आपके क्या है? 5 अरबी शब्द हैं जो हमारे हिंदी में यूज होते हैं या फिर लिए गए हैं। तो यहां दफ्तर में जो है अरबी शब्द की उपयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए, तब तक हम वाक्य पढ़ रहे हैं। देखिए, कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है। ठीक है, और ये रेखांकित है और इसी के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। ठीक है, एक सार्थक शब्द अर्थात अनेक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। अक्षम्य, आदम्य, क्षम्य और अनैतिक, ये बताना क्या होगा। तो देखिए, माफ करने योग्य नहीं है, इस
अर्थात इस वाक्य के स्थान पर हम एक शब्द क्या रख सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो माफ करने योग्य क्या होता भैया, नहीं है। देखिए क्षम्य जो होता है इसका अर्थ क्या होगा कि माफ करना या माफ करने योग्य है, माफ करने योग्य, ठीक है, या माफ कर दिया गया है जिसे, तो उसके स्थान पर क्षम्य हो गया। और इसका अपोजिट क्या होगा, हम इसमें क्या लगा दें, आ उपसर्ग, तो क्या होगा अक्षम्य। और ये क्या बताएगा कि माफ करने योग्य नहीं है, ठीक। ये तो आपका विकल्प जो होगा वो क्या होगा, पहला विकल्प सही हो गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप सही विकल्प है, ठीक है। तद्भव रूप वाला, तद्भव बताना अर्थात आपको। चलिए, शादी विवाह के कार्यक्रम में कह रहा है बहुत से लोग गोत्र, इसी का क्या बताना है, तद्भव, तद्भव ज्ञात करना है जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते, ठीक है। और ये जो दिया गया वो कैसा शब्द है, तत्सम, तत्सम है, क्योंकि अब गोत्र आपको सुनाई नहीं देता होगा या फिर आप गोत्र कहीं लिखा हुआ नहीं देखते होगे, ठीक है। पहले समय में उपयोग होता था, पहले समय के अर्थात का क्या, वो जब संस्कृत बोली जाती थी, ठीक है, संस्कृत, क्योंकि ये शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत के समान, संस्कृत से ही लिए गए शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसका तद्भव क्या होगा भाई, गोत, ठीक है, गोत होगा, ये तत्सम रूप गोत्र और इसका तद्भव क्या होगा, गोत, तो क्या होगा, गोत, ठीक है। जैसे क्या होता है कि शादी विवाह के कार्यक्रम में कह रहा है, जब शादी विवाह होती है दो लोग, तो उसमें क्या भैया दोनों के गुण देखे जाते हैं, राशि वगैरह सब कुछ देख के तब वहां होता है, ठीक है। वही कह रहा है कि गोत्र कह रहा है कि शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र है और क्या कह रहा है, जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते, ठीक है, गोत्र को जाने बिना। चलिए आगे, जो हमारी नियति में होगा वही में हमें मिलेगा, और नियति का क्या बताना है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो पर्यायवाची बताना है नियति का, तो नियति क्या, पर्यायवाची क्या होगा यहां देखिए, नियति का पर्यायवाची क्या होता है, विधि, भाग्य, होनी और प्रारब्ध, ठीक है, और भी ऐसे सारे। तो आपके ये सभी हैं, तो यहां देखिए क्या होगा, प्रारब्ध, आपका पहला ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, प्रारब्ध। और जो ये क्या है, वनिता और योषिती, ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं, स्त्री के, ठीक है, स्त्री के, स्त्री, महिला, नारी, ठीक, और वनिता और योषी, और ये खुद ही शब्द योषिता। और ये निधाग जो है, निधाग, निधाग ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप देखोगे ये गर्मी का, ठीक है, गर्म बताएगा, ताप, घाम, ठीक, ये सभी इसका पर्यायवाची है निधाग। चलिए आगे, तो पहला विकल्प आपका यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, चुनाव करें
जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गप्पे लड़ाना, ठीक है, गप्पे लड़ाना ये मुहावरा है आपका। बताना यहां कौन सा विकल्प सही। बड़ी बड़ी बातें बनाना, परेशान करना, अत्यंत प्रिय होना, बेकार की बातें करना। ये 4 विकल्प है आपके समक्ष। अब बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए गप्पे लड़ाना कह रहा है, ठीक है, गप्पे लड़ाना। होते हैं ना कुछ लोग जो गप्पे लड़ाते रहते हैं सारा दिन, कुछ भी नहीं करते, अर्थात सिर्फ बातें ही बड़ी बड़ी करेंगे, ठीक है, बातें आज हम ये करेंगे, वो कल हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमें ये करना है वो करना है, लेकिन करना नहीं है कुछ भी। तो क्या होगा भैया कि बड़ी बड़ी बातें ही करना, ठीक है। और बाकी परेशान करना नहीं होगा, अत्यंत प्रिय होना ये भी, बेकार की बातें ये भी नहीं। तो देखिए जो उचित होगा यहां, देखिए क्या करे, सर्वश्रेष्ठ, अर्थात ये हो सकता है, लेकिन अगर ये विकल्प में नहीं होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन जब ये आपका विकल्प है तो पहला आंसर आपका यहां सही होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करना ये सही होगा आपका यहां। आगे है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति कह रहा है, ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ सही बताए। कह रहा है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और इसका अर्थ बताना है। अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ चना नहीं खाना चाहिए कह रहा है, किसी भी चीज का नुकसान होना, और किसी भी कार्य को स्वयं ही करना चाहिए, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, अकेले चना कह रहा है, लोकोक्ति है, और लोकोक्ति क्या होती है कि लोगों द्वारा जो कही गई बातें होती है, कहावतें है ना, लोकोक्ति, लोगों की उक्ति या वाक्य जो बोले जाते हैं। तो क्या होगा भैया अकेले चना, तो क्या होगा भाई, अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जैसे कहा जाता है ना कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक आपके परिवार, ठीक है, का सहयोग ना हो, या फिर अन्य कोई व्यक्ति आपके साथ ना हो, तब तक आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये होगा। देखिए मुहावरा आ गया, फिर से मुहावरा, और इसका अर्थ बताइए आप लोग। कह रहा है कि चेहरे पर हवाइयां उड़ना, क्या होगा, खुशामद करना, घबरा जाना, चालाकी करना और भाग जाना। 4 विकल्प हैं आपके समक्ष। तो चेहरे पर हवाइयां कब उड़ती है भैया, जब आप किसी ऐसी चीज को देखो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को देखते हो कि आप वहां डर जाते हो, ठीक है, घबरा जाते हो, तो चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हो, आपका चेहरा अचानक सा असंतुलित आप, ठीक है, हो जाएगा। तो यहां क्या होगा चेहरे पर हवाइयां उड़ना, तो क्या होगा, घबरा जाना। जब आप घबरा जाते हो तो आपका मस्तिष्क भी नहीं काम करता, उस समय अचानक से कार्य करने लगता है कुछ भी, ठीक है, ये तो क्या होगा, घबरा जाना। आगे दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, ठीक है, कह रहा कि 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, और जबकि एक सही है, अर्थात त्रुटि युक्त का मतलब क्या है कि त्रुटि उसमें शामिल है, वो त्रुटि ही है उसमें, और एक सही है, और उसी का क्या करना भैया, आपको चुनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसने मेरा गाना देखा और घर देखा कह रहा है, फिर है उसने मेरा गाना और घर देखा, फिर है उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, और लास्ट है उसने मेरा घर सुना और गाना देखा। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है। 3 आपके गलत है, और इनको जब भी पढ़िए तो ध्यान से पढ़ते हुए जाइए, क्या इनकी अरेंजमेंटिंग, ठीक है, व्यवस्था, जो व्यवस्थित क्रम है वो क्या व्यवस्थित क्रम में है क्या, ठीक है। तो देखिए कोई भी वाक्य होता है तो सबसे पहले उसका क्या आता है भैया, कर्ता, फिर कर्म, और लास्ट में क्या आता है, क्रिया, ठीक।
अब ऐसे होना चाहिए, तो लास्ट में आपको क्रिया आनी ही चाहिए तभी सही होगा, अन्यथा गलत। चलिए, तो उसने मेरा गाना देखा और घर देखा। देखिए, उसने मेरा गाना देखा, यहां तक तो सही है, और घर देखा कह रहा है। अब यहां से आपका क्या हो जा रहा है, गड़बड़। ठीक है, अर्थात व्यवस्थित तरीके से नहीं है, जो व्यवस्थित क्रम होना चाहिए ऐसे आपका यहां से नहीं बन पा रहा। फिर है उसने मेरा गाना और घर देखा, गाना और मेरा घर देखा, ये भी गलत। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। देखिए, अब यहां से आपको थोड़ा सा स्पष्ट होगा, उसने मेरा गाना सुना और भी साथ में काम कर क्या किया कि घर भी देखा। ठीक, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि एक ही व्यक्ति जो है गाना भी मेरा सुना और मेरा घर भी देखा। तो यहां आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, और उसने मेरा घर सुना, घर कहां सुनेगा, गाना सुना जाता है, घर को देखा जाएगा, तो ये गलत। ठीक है, तीसरा आपका आंसर यहां होगा, तीसरा विकल्प। ठीक, चलिए आगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करें कह रहा है। क्या है, श्यामू टाना है और रेखांकित भाग ये टाना। सार्थक शब्द अर्थात ये क्या भैया, निरर्थक, क्यों, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो क्या होगा भैया, टाना नहीं, नाटा। आगे है नाटक, टाका और काटा, ये सब तो होंगे ही नहीं, काटा और टाका है ना, और नाटक भी नहीं होगा। फिर होगा क्या, नाटा। श्यामू की बात कर रहा है ना, श्यामू की विशेषता बता रहा है कि श्यामू कैसा व्यक्ति है, उसकी हाइट की विशेषता बता रहा है। तो क्या होगा भाई, नाटा है, अर्थात कद में छोटा है, सबसे बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहां पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, विलोम शब्द, नदी कलकल करती हुई बहती है, और कलकल का ही क्या बताना है, अपोजिट। क्या होगा, शिष्ट होगा, शांत होगा, ढीला होगा और सामान्य होगा। तो कलकल का मतलब क्या भैया, शोर मचाती हुई। क्यों भैया, यही तो होगा ना, नदी बह रही है, और इसका अपोजिट, जो अपोजिट क्या बताया, इसका उल्टा अर्थ दे, तो इसका उल्टा अर्थ क्या बताएगा, शांत। शांत, शांत होते हुए क्या हो, नदी बहे, है ना, यही तो होगा ना। यहां इसके अनुसार जो वाक्य दिए इसके अनुसार कह रहे हैं। तो यहां शोर मचाना का अपोजिट शोर, और यहां शांत। तो यहां आपका आंसर क्या होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, शांत। आगे चलिए, अब यहां से देखिए क्या भैया, आपका एक गद्यांश आ गया और इससे जो है 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहे हैं फसलों का रिक्त स्थान। ठीक है, और नंबर 1 यहां आपका पहला प्रश्न है। फिर अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की। नंबर 2 खाली स्थान, यहां रिक्त स्थान, और यहां भी आपको भरना है। दूसरा क्वेश्चन के चयन पर निर्भर करता है, किसानों को अच्छी, और यहां से आपका तीसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान है, वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, और यहां चौथा आपका रिक्त स्थान, बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो खाली स्थान। पांचवा प्रश्न, वहां परिस्थिति में अंकुरित हो सके। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है रिक्त स्थान 1 के लिए आपको बताना है उत्पादन, कीमत, गुणवान और परिवर्तन। चलिए, तो देखिए ध्यान से विकल्प देखिए, उत्पादन है, कीमत है और गुणवान है और परिवर्तन है। तो यहां देखिए फसलों का क्या होना चाहिए बताइए, भरना है। अच्छा, क्या हो, अच्छा गुणवान हो, ठीक है, या फिर उत्पादन हो, अच्छा हो,
या फिर जो है क्या होना चाहिए, कीमत हो, कीमत अच्छा हो, या फिर क्या हो, परिवर्तन अच्छा हो। ये चार विकल्प। तो देखिए वहां क्या होगा कि फसलों का उत्पादन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा हो। अब आगे देखिए क्या होगा, रिक्त स्थान 2 के लिए किस्मों, विज्ञान, उच्च और जलवायु। किस्मों और विज्ञान, उच्च और जलवायु। अब इसके लिए पैसेज पर फिर से एक बार आते हैं। पैसेज है, देखिए फसलों का उत्पादन अच्छा हो, तो यहां क्या होगा, उत्पादन। और आगे के लिए जो है क्या कह रहा है कि यह प्रयास फसलों की, अब आगे क्या होना चाहिए, किस्मों के, विज्ञान के, और आपका क्या था, उच्च और जलवायु। तो यहां क्या होगा कि फसलों के किस्मों का चयन कह रहा है, ठीक है, ये सही होगा आपका कि फसलों का उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, और यह प्रयास करना होगा। अच्छा उत्पादन हो तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो करना यह पड़ेगा कि उसको, उसकी जो है अच्छी किस्मों का चयन करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस्मों। आगे रिक्त स्थान 3 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गुणवत्ता है, विशेषकर है, सुधार है और महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। इसके लिए फिर से जो है हम पैसेज पर आते हैं, और पैसेज हमारा यहां देखिए आ गया। किसानों को अच्छी क्या कह रहा है कि चयन पर निर्भर करता है, ठीक है। और किसानों को अच्छी, अब यहां आपको भरना है क्या, वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। तो कौन से वाले, ये बताना है आपको। तो कौन से बीज उत्पन्न क्या होना चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए भैया, गुणवत्ता वाले या विशेष वाले और या सुधार या महत्वपूर्ण। तो वहां क्या होगा, बीज जब गुणवत्तापूर्ण वाला होगा तभी तो वहां अच्छी उत्पादन करेगा, ठीक है। तो गुणवत्ता होगा यहां आपका उचित। आगे रिक्त स्थान 4 के लिए, अर्थात चौथा प्रश्न यहां से। अब इसके लिए भरना है या, केवल, अर्थात और उल्टा, या केवल, अर्थात और उल्टा। तो इसके लिए भी देखिए पैसेज को एक बार। पैसेज कह रहा है कि वाले, यहां क्या करें, किस्मों, यहां था किस्मों और यहां था आपका गुणवत्ता। गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, और यहां आपके लिए पूछ रहा है यहां क्या होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बीज उसी किस्म के होने चाहिए। अब यहां कैसा होना चाहिए ये बताना है। तो फिर से आइए, या, केवल, अर्थात और उल्टा। तो यहां क्या होगा, अर्थात, ठीक है, अर्थात आएगा, या नहीं होगा और ना ही केवल। देखिए पैसेज को फिर से आते तो वहां देखिए मिलाकर पढ़ते हैं। कह रहा कि गुणवत्ता वाले विशेष बीज होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो, अब यहां 5वां क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5वें स्थान पर क्या कह रहा है कि शताब्दी, अनुकूल, प्रतिवर्ष और वार्षिक। क्या है, शताब्दी, अनुकूल, प्रतिवर्ष और वार्षिक। ये 4 विकल्प हैं। पैसेज पर आइए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 5 के लिए भरना यहां, परिस्थिति में अंकुरित हो सके कह रहा है। तो क्या होगा यहां, अनुकूल परिस्थिति में ना, अर्थात जैसी वहां की परिस्थिति रहेगी उसी के अनुकूल जब होगा तभी वह क्या होगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित जो होकर के ही क्या करेगा, अच्छी उत्पादन होगा, ठीक है, उसका अच्छा उत्पादन होगा। ये तो यहां क्या होगा, अनुकूल, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, यहां दूसरा विकल्प आपका यहां सही हो जाएगा, अनुकूल यहां सही होगा, ठीक है। बस आज आपके जो है क्वेश्चन पूरे हुए टेस्ट पेपर के। फिर से जो है हम अगली क्लास में आपको क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत होंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।